आरसीबी ने अपना दूसरा खिताब जीत लिया। हर तरफ बस जश्न का माहौल है। सोशल मीडिया पर सिर्फ एक ही नाम छाया हुआ है, विराट कोहली का। क्योंकि हो भी क्यों ना, क्योंकि फाइनल में 75 रन की बेहतरीन पारी खेली। लेकिन एक सवाल है, क्या आरसीबी को यह ट्रॉफी सिर्फ विराट कोहली ने जिताई है? तो जवाब है नहीं। क्रिकेट टीम गेम है, एक खिलाड़ी मैच जिता सकता है, लेकिन ट्रॉफी पूरी टीम मिलकर जिताती है। और आरसीबी की इस जीत में भी कुछ ऐसे खिलाड़ी भी रहे जिनकी उतनी बात नहीं हो रही, ना उनके नाम की, ना ज्यादा उनके पोस्ट बन रही है, और ना ही उनकी परफॉर्मेंस पर ज्यादा चर्चा हो रही है। लेकिन सच यही है कि इन खिलाड़ियों के बिना शायद आरसीबी के लिए यह खिताब जीतना इतना आसान नहीं होता। तो आज हम बात करेंगे उन खिलाड़ियों की जिन्होंने आरसीबी को दूसरा खिताब जिताने में सबसे बड़ा रोल निभाया। नमस्कार, मैं हूं ललित और आप देख रहे हैं खेल चौक। तो आज खेल चौक पर बात करेंगे उन खिलाड़ियों की जिन्हें खिताबी जीत के बाद भी उतनी चर्चा या उतनी हाइप नहीं मिली जितनी कि उन्हें मिलने चाहिए थी। चलिए आपको बताते हैं आरसीबी के उन 6 हीरोज की कहानी जिन्होंने चुपचाप तरीके से टीम की तकदीर पलट दी। सबसे पहले हम बात करते हैं उस कप्तान की जिसने इस सीजन में कप्तान और बल्लेबाज दोनों के तौर पर सबसे ज्यादा प्रभावित किया। नाम है रजत पाटीदार। जी हाँ, रजत पाटीदार आरसीबी के लिए किस्मत और काबिलियत का ऐसा कॉम्बो पैक साबित हुए कि शायद इनके बिना आरसीबी का खिताब जीतने का सपना अधूरा रह जाता। कई लोग तो उन्हें आरसीबी का लकी चार्म भी कह रहे हैं, और पिछली बार भी जब टीम ने ट्रॉफी जीती थी तब पाटीदार का बल्ला जमकर बोला था, और इस बार तो उन्होंने कप्तानी में भी कमाल दिखा दिया। कहने का मतलब कप्तान और बल्लेबाज दोनों के रोलों में बहुत बड़ा अच्छा खेल दिखाया। गुजरात टाइटंस के खिलाफ बड़े मुकाबले में रजत पाटीदार ने ऐसा खेल दिखाया जिसे फैंस लंबे समय तक याद रखेंगे। उन्होंने गुजरात के गेंदबाजों की जमकर खबर ली, 33 गेंदों का सामना किया और 93 रनों की इतनी बढ़िया पारी खेली जिसमें कि 9 छक्के लगाए, और बंदे ने सीधे अपनी टीम को फाइनल तक पहुंचा दिया। इसके अलावा मुंबई इंडियंस के खिलाफ भी जब टीम मुश्किल में थी तब 48 गेंदों में 82 रन की शानदार पारी खेली। सिर्फ बल्लेबाजी ही नहीं, इसके अलावा उन्होंने गेंदबाजों को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, रसिक सलाम, कुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, कहां किससे गेंदबाजी करानी है, उनकी कप्तानी की सबसे बड़ी ताकत रही। और यही वजह है कि आरसीबी लगातार दूसरी बार चैंपियन बनी। अब बात करते हैं उस खिलाड़ी की जिसने अपने अनुभव से पूरी आरसीबी टीम को मजबूती दी, और नाम है भुवनेश्वर कुमार। जब ऑक्शन में आरसीबी ने भुवी पर 10 करोड़ रुपए खर्च किए तब क्रिकेट एक्सपर्ट भी सवाल करने लगे कि यार इतने बड़े खिलाड़ी पर, यानी कि इतनी एज फैक्टर हो गया है, तो इस खिलाड़ी पर इतना भरोसा और इतने रुपए। लेकिन भुवनेश्वर कुमार ने मैदान पर अपने परफॉर्मेंस से हर सवाल का जवाब दिया। पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने आरसीबी के लिए 28 विकेट लिए और पर्पल कैप की रेस में दूसरे नंबर पर रहे, और खासकर पावर प्ले में उनकी गेंदबाजी बेहद खतरनाक रही। उन्होंने 17 विकेट पावर प्ले में ही चटकाए, और एक सीजन में ये पावर प्ले में विकेट चटकाने का रिकॉर्ड की एक तरीके से बराबरी कर ली। सिर्फ गेंदबाजी ही नहीं, इसके अलावा मुंबई इंडियंस के खिलाफ एक मैच में तो उन्होंने आखिरी 3 बॉल पर जब 9 रनों की जरूरत थी तब भुवी ने छक्का लगाकर टीम को जीत दिला दी। पावर प्ले में उनकी स्विंग ने विरोधी टीमों के टॉप ऑर्डर की कमर तोड़ दी। भुवी ने साबित कर दिया कि खिलाड़ी उम्र से नहीं अपने खेल से बड़ा होता है। अब बात करते हैं उस खिलाड़ी की जिसकी कहानी संघर्ष से बहुत भरी हुई है। एक ऐसा खिलाड़ी जिसने अपनी जिंदगी में काफी स्ट्रगल किया इस सीजन, लेकिन अपने परफॉर्मेंस से सबको जवाब दे दिया। हम बात कर रहे हैं रसिक सलाम की। जी हाँ, 3 फ्रेंचाइजियों ने उन्हें मौका देकर छोड़ दिया, लेकिन कश्मीर के इस खिलाड़ी ने इस बार सबको गलत साबित कर दिया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम से आने वाले रसिक सलाम ने इस सीजन में आरसीबी की सफलता में सबसे बड़ा रोल निभाया। जब आरसीबी ने ऑक्शन में उन पर 6 करोड़ रुपए खर्च कर दिए तब कई लोग हैरान रह गए कि भाई इस प्लेयर पर 6 करोड़ रुपए, क्योंकि कहते हैं ना कि टैलेंट होने के बावजूद उनका आईपीएल सफर काफी उतार चढ़ाव पड़ा रहा। सबसे पहले मुंबई इंडियंस ने उन्हें मौका दिया, ज्यादा मैच नहीं खेलने को मिले, फिर इसके बाद कोलकाता में आ गए, इसके बाद फिर दिल्ली में आए, लेकिन कभी इंजरी ने साथ नहीं दिया तो कभी प्लेइंग 11 में उन्हें मौका नहीं मिला। लगातार
मौके नहीं मिलने के कारण धीरे धीरे लोगों ने मान लिया कि यार रसिक सलाम तो शायद नेट बॉलर है, लेकिन इस बार रजत पाटीदार ने उन पर पूरा भरोसा दिखाया, लगातार मैच खिलाए और रसिक सलाम ने भी उस भरोसे को सही साबित कर दिया। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 19 विकेट लिए। मिडिल ओवर्स में रन रोकना, बड़ी साझेदारियों को कैसे तोड़ना उनकी सबसे बड़ी ताकत रही और रसिक ने साबित कर दिया कि पुरानी फ्रेंचाइजियों ने उन्हें बेंच पर बिठाकर कितनी बड़ी गलती कर दी। अब बात करते हैं अगले प्लेयर की, नाम है कुणाल पांड्या, जिन्होंने अपने अनुभव और शानदार परफॉर्मेंस से आरसीबी की जीत में सबसे बड़ा योगदान दिया। अगर कुणाल के कैरियर पर नजर डालें तो उनकी पहचान हमेशा बड़े मैचों के खिलाड़ी के रूप में रही है। आईपीएल के शुरुआत में वो मुंबई इंडियंस की तरफ से खेले, रोहित शर्मा की कप्तानी में कई साल उन्होंने बिताए भी, टीम की कई जीतों में बेहद अहम भूमिका निभाई। इसके बाद वो लखनऊ सुपर जायंट्स में गए जहां उन्होंने कप्तानी भी की, लेकिन जब आरसीबी ने मेगा ऑक्शन में उन पर भरोसा जताया तो कुछ लोगों को यार शक हुआ कि वह कितना असर छोड़ पाएंगे, लेकिन कुणाल ने इन सीजन में खुद को टूर्नामेंट के सबसे असरदार स्पिनरों में शामिल कर लिया। चिन्ना स्वामी जैसे मैदान पर जहां बड़े बड़े स्पिनर गच्चा खा जाते हैं, वहां उन्होंने बल्लेबाजों को खूब परेशान किया और पूरे सीजन 8 के लगभग इकोनॉमी के साथ गेंदबाजी की और 14 विकेट अपने नाम किए और फाइनल में तो जॉस बटलर का सबसे बड़ा विकेट हासिल किया और वहीं से मैच का रुख भी पलट दिया। गेंदबाजी के अलावा उन्होंने मुंबई इंडियंस के खिलाफ बल्ले से भी कमाल दिखाया था, 71 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली। इसके साथ ही वह 5 आईपीएल ट्रॉफी जीतने वाले सबसे सफल भारतीय खिलाड़ी यानी कि ऑलराउंडर के तौर पर शामिल हो गए हैं। अब जरा दूसरे एक और खिलाड़ी पर नजर डालते हैं, नाम है वेंकटेश अय्यर। भले ही उन्हें ज्यादा आरसीबी ने मौके नहीं दी, लेकिन जब भी मौका मिला उन्होंने खुद को साबित कर दिया। इस सीजन उन्हें टीम में जगह मिली या ना मिली, ना के बराबर रहा। टीम मैनेजमेंट ने उन्हें ज्यादातर इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर शामिल किया, लेकिन जज्बा देखने लायक था उनका। सिर्फ 7 मैच उन्होंने खेले, 209 रन बनाए। पंजाब किंग्स के खिलाफ जब टीम मुश्किल में थी तब उन्होंने 40 गेंदों पर 70 रन की मैच जिताऊ पारी खेली पैच। वहीं फाइनल की बात करें तो 156 रनों का लक्ष्य का पीछा करना था। उन्होंने शुरुआत से ही बेहद आक्रामक बल्लेबाजी की और सिर्फ 16 गेंदों में 32 रन बना दिए और उनकी इसी तेज शुरुआत की वजह से टीम ने 4 ओवर में ही 50 का आंकड़ा पार कर लिया। अब बात करते हैं उस खिलाड़ी की जिसने बिना ज्यादा सुर्खियां बटोरे पूरे सीजन शानदार खेल दिखाया, नाम है देवदत्त पड्डीकल। वैसे तो पड्डीकल ओपनर बल्लेबाज है, लेकिन फिर भी मिडिल ऑर्डर में वो खेलते आए। नंबर 3 पर उन्हें बल्लेबाजी का मौका मिला। उनके स्ट्राइक रेट को लेकर वैसे सवाल उठते रहे, लेकिन इस सीजन उन्होंने अपने खेल से सभी आलोचकों को जवाब दे दिया। उनका स्ट्राइक रेट 168 का रहा और पूरे सीजन 464 रन बनाए। जिन लोगों को लगता था कि यार देवदत्त पड्डीकल इस स्ट्राइक रेट से रन नहीं बना सकते, लेकिन उन्होंने गलत साबित कर दिया। हैदराबाद के खिलाफ 84 रन की विस्फोटक पारी खेली, जिसे कई लोग सीजन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट मान रहे हैं। इसके अलावा सीएसके के खिलाफ भी उन्होंने 68 रन की शानदार पारी खेली और सबसे खास बात, उन्होंने बिना ज्यादा शोर शराबे के अपना काम किया और जब भी टीम को जरूरत पड़ी रन बनाकर अपना योगदान दिया। कहते हैं ना, क्रिकेट में अक्सर कहा भी जाता है कि बड़े नाम आपको मैच जिता सकते हैं, लेकिन पूरा टूर्नामेंट वही टीम जीतती है जिसके पास मुश्किल समय में जिम्मेदारी उठाने वाले खिलाड़ी भी हों। और आरसीबी की लगातार दूसरी खिताबी जीत इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। विराट कोहली जैसे बड़े सितारों के साथ साथ रजत पाटीदार, भुवनेश्वर कुमार, रसिक सलाम, कुणाल पांड्या, वेंकटेश अय्यर, देवदत्त पड्डीकल जैसे खिलाड़ियों का भी योगदान उतना अहम हो जाता है। और यही वो खिलाड़ी हैं जो आरसीबी के लिए ज़्यादा सुर्खियां उन्होंने नहीं बटोरी, लेकिन उन्होंने पर्दे के पीछे से इतना बढ़िया खेल दिखाया कि आरसीबी आज दूसरी बार चैंपियन बन चुकी है। ऐसे ही खेल की और बड़ी अपडेट के लिए बने रहिएगा हमारे साथ खेल चौक पर। धन्यवाद।